मगर आप ये देखिए कि रशिया के साथ मिलके और चाइना के साथ मिलके ये तीन मुल्क करेंसी को पावरफुल नहीं बना सकते। इंडिया की जो डेवलपमेंट है आईटी के रिलेटेड या उसकी दूसरी इकोनॉमी के रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट देख लें तो वो सबसे बेटर जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ के। अच्छा, आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म करें, फिर आपने देखा था जो जंग के दौरान जो हुआ उनको शिकस्त हुई, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वो उनको मुंह की खानी पड़ी और ट्रंप बीच में एंटर हुआ और उसने पाकिस्तान को फेवर किया। तेरे बाप को मत सिखा। रशिया का बहुत बड़ा बैंक है वीटीबी, उसने कह दिया है कि अब जो है रशिया कोशिश करेगा कि जो अपने दो बड़े पार्टनर्स हैं चाइना है और इंडिया है उसके साथ कोशिश करेगा कि ट्रेड जो है 100% अपनी करेंसी में कर सके। ब्रिक्स में देखा जाए तो पहले ही 60% ट्रेड जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी में कर रही हैं। इस हवाले से आवाम से पूछेंगे कि क्या देखते हैं वो इंडिया की इस अप्रोच को, किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। क्या कहेंगी मैम इंडिया के बारे में? आई थिंक इंडिया की जो डेवलपमेंट है आईटी के रिलेटेड या उसकी दूसरी इकोनॉमी के रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट देख लें तो वो सबसे बेटर जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ के। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके ऊपर लोन नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान को देखा जाए एज़ कम्पेयर टू तो वो टोटली डिपेंडेंट अमेरिका है। वो जो से ना मतलब अगर वो कोई कुछ भी कहेगा उसको पूरा राइट है कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी जो भी अमेरिका का डिसीजन होगा। अदरवाइज इंडिया ये नहीं कह सकता कि जो से वो, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोन ही नहीं है, ना वो किसी से लेता है, वो उसकी अपनी कंट्री की खुद की डेवलपमेंट है। कहाँ से आता है इंडिया के पास इतना कॉन्फिडेंस कि वो अमेरिका जैसी कंट्री को आंखें दिखाता है? दुनिया डरती है। वेनेजुएला ने अमेरिका को आंखें दिखाई, हाल सबके सामने है। इंडिया क्यों नहीं डरा? क्या फ्यूचर में इंडिया के साथ आपको लगता है कि अमेरिका ऐसा कुछ कर देगा जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तो देखिए जाए कि इंडिया के पास इतनी ये पावर कहाँ से आती है तो उनकी अपनी कौम से आती है। जैसे कहते हैं ना जैसी कौम वैसा हुक्मरान, इसीलिए जैसी उनकी कौम उनको स्ट्रेंथ देती है तो उनकी हुकूमत, उनकी जो गवर्नमेंट है उनके डिसीजन अपनी कौम के हक में करती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी अमेरिका उनके ऊपर कोई डिसीजन ले सकेगा। हाँ, वैसे आपने बिल्कुल सही बात किया, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो एक तरफ तो इंडिया को धमकियां ही देता जा रहा है, दूसरी तरफ जो अभी नेवल एक्सरसाइज होगी फरवरी में उसमें जो है रशिया और अमेरिका दोनों की जो है फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप कैसे देख रही हैं कि अमेरिका पीछे भी नहीं हट रहा इंडिया से और धमकियां भी दे रहा है और नाराज़ भी हो रहा है और इंडिया भी डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बंदा जाए वो इतने आराम से सारी ट्रेड वगैरह कर सक रहा हो। क्योंकि उनकी आपस में एक जिसे कहते हैं कि आपस में एक कंट्रीब्यूशन है, जिसे कहते हैं कि आपस में उनके फैसले भी इकट्ठे करते हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के मुखालिफ भी बातें करते हैं। इस तरह की उनकी आपस में कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से वो दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरी कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि हम आपस में दोनों पार्टीज डिफरेंट भी हैं लेकिन हम डिसीजन भी डिफरेंट लेते हैं। हाँ, अमेरिका में भी करते हैं। हाँ जी, तो अमेरिका को पता है कि अगर वो इंडिया के खिलाफ गया तो वो खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर उसके सरमायाज को जहाँ पे उनकी लोअर क्लास आती है वहाँ पे उनकी अपर क्लास में भी बहुत ज़्यादा है। उनके आईटी सिस्टम जो सब आज का सिस्टम देखा जाए तो आज जा रहा है एआई का दौर, आईटी का सिस्टम जा रहा है और सबसे आगे जो कंट्री है वो इंडिया है। हाँ, सैंक्शन जो है लगी थी इंडिया पे जब उसने एटमी धमाके किए थे, अगर उस वक्त को देखा जाए और अब देखा जाए तो अब सैंक्शंस तो लग ही रही हैं, लेकिन इंडिया अपनी स्मार्ट अप्रोच से जिस भी तरह उसके खिलाफ जाके और अपनी स्मार्ट अप्रोच से अपनी इकॉनमी को ना सिर्फ स्टेबल कर रहा है बल्कि अब जो ट्रंप है वो मजबूर हो गया है कि वो सिर्फ धमकियाँ देता है। वो कहता है मैं 500 टैरिफ लगा दूंगा, मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं सक रहा। वो सिर्फ बातें कर सकता है, इंडिया के खिलाफ
कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया को इतने सालों में कोई ये 2-3 साल की बात नहीं है, इंडिया को यहाँ तक लाने में क्या विजन है, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी है, या उनकी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सोच है, या फिर उनकी आवाम ऐसी है? उनकी आवाम ऐसी है, उनकी गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं हम कह सकते। उनकी आवाम ऐसी है जो डिसीजंस अपने खुद लेने, अपने राइट्स में करवाना जानती है। ठीक है सर, आप बताएं आपको क्या लगता है, आवाम का बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में, या फिर ये गवर्नमेंट ही है जो सिर्फ अपने लोगों का सोचती है? जैसे अभी उन्होंने अपने किसानों के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, वो अपने आवाम का सोचते हैं। देखिए इंडिया जो है ना, वो अमेरिका की पूरी सपोर्ट रखता है, और अमेरिका जो है वो दो तरफा खेल खेलता है। वो पूरी दुनिया पे एक तरह का राज करना चाहता है। वो सिर्फ एक मुल्क पे ध्यान नहीं, उसका बहुत बड़ा प्लान है। ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, बहुत सारे उसके प्लान है। अभी एक छोटी सी उसने एक गेम खेली है ज़ोहरान महमदानी की। इतनी आसानी से कोई मेयर बन जाए मुसलमान, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है उसकी। वो उसके बहुत ट्रंप के ना बहुत बड़े बड़े प्लान है उसके। वो सिर्फ एक इंडिया नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी लेडी ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, उसमें भी हर साल गिरावट आ रही है। तो इसमें कंपैरिजन की तो कोई बात नहीं है, और ये पाकिस्तानी लेडी ने रियलिटी के साथ मान लिया। लेकिन दोस्तों आपने इंट्रो में देखा ना, जो पाकिस्तानी जाहिल है वो तो इंडिया से बहुत ही जलते हैं। वो तो इंडिया कोई अच्छा काम कर दे तो भी जलते हैं, और इंडिया कोई बुरा काम कर दे फिर भी जलते हैं। उनको तो बस इंडिया से जलना है, क्योंकि दोस्तों उनको तो पहले दिन से यह पढ़ाया गया है कि इंडिया जो भी करे आपको बस इंडिया से जलना है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ऐसे जाहिलों को पैदा करती रहती है ताकि अपना भी धंधा चलता रहे, और ये जाहिल कभी पाकिस्तान आर्मी को कोई क्वेश्चन ना करे। इसीलिए इनको जानबूझ के पाकिस्तान आर्मी ने जाहिल बना दिया है, और ये जाहिल बन रहे हैं, इसीलिए तो इतने बेवकूफ है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।